अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट और कर्व लाइंस के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि स्ट्रेट और कर्व लाइंस में क्या फर्क होता है? सोचें। चले मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं और कर्व लाइंस वो लाइंस होती हैं जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी या बल खाती हुई लाइंस होती हैं। अब हम कुछ मिसालों से स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस को समझते हैं। अब आप इस रस्सी को देखें कि इस रस्सी को दोनों तरफ से टाइटली पकड़ा हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सीधी है। तो ये किस चीज को जाहिर कर रही है? स्ट्रेट लाइन को। जब हम इस रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो ये लाइन कर्व हो जाएगी और इसको हम कहेंगे कर्व लाइन। अब आप यहाँ पे एक घर देख रहे हैं जिसका घर में एंटर होने वाला रास्ता जो है वो बिल्कुल सीधा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट पाथ, यानी कि सीधा रास्ता। अब आप यहाँ पे देखें, इस घर में एंटर होने वाला जो रास्ता है वो कर्व है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कर्व्ड पाथ, यानी कि बल खाता हुआ रास्ता। अब आप यहाँ पे देखें कि कुछ लाइंस लगी हुई हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, लेकिन ये सारी लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब आप नीचे वाले बॉक्स में देखें, कुछ डिफरेंट कर्व्ड लाइंस हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, लेकिन ये सारी लाइंस कर्व्ड हैं, तो इनको हम कहेंगे कर्व्ड लाइंस, क्योंकि ये कोई भी लाइन सीधी नहीं है, सारी लाइंस बल खा रही हैं। प्यारे बच्चों, हम स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल सीधा होता है। उसको हम स्केल कहते हैं या हम उसको रूलर कहते हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जब हम स्केल की मदद से पेंसिल के साथ एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन बिल्कुल सीधी खींची जाती है और वो लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे अपनी नोटबुक पर शेप्स की एक्सरसाइज करें, जिनमें से आपने स्ट्रेट लाइंस को अलग करना है और कर्व्ड लाइंस को अलग करना है। अब हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।